आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पार्शियल डेप्थ कंक्रीट रिप्लेसमेंट इन ब्रिज डेक स्लैब। सो हम लोग कंक्रीट वेयरिंग कोड को रिप्लेस कर रहे हैं। ब्रीफ प्रोसीजर है, एग्जिस्टिंग वेयरिंग कोड को डिसमेंटल करेंगे, इपॉक्सी ग्राउटिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टील फिक्स करेंगे और उसको माइक्रो कंक्रीट से कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिटुमिनस कंक्रीट को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। जो ब्रिज के डेक के ऊपर 120 mm का यहाँ पे बीसी का लेयर था, उसे मैकेनिकली जेसीबी के थ्रू विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग वेयरिंग कोड और डेक स्लैब इसको हम लोग यहाँ पे स्कैरिफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है मैनुअली इसको क्लीनिंग किया जाएगा। ये मैनुअल इसको क्लीनिंग है, जो लूज़ मटेरियल है इसको जमा करके एक सेफ लोकेशन पे डिस्पोज करेंगे। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग कंक्रीट वेयरिंग कोड है, ये कंक्रीट वेयरिंग कोड का रिमूवल करने का काम है। ये ब्रिज के ऊपर एक लेयर है 80 to 100 mm का, तो उसको मैकेनिकली जो है ब्रेकर के थ्रू डिसमेंटल कर रहा है। इसमें स्टील भी होता है। तो कंक्रीट वेयरिंग कोड निकालने के बाद इस तरह से डेक सरफेस है। अब इसमें हम लोग ड्रिलिंग करके निप्पल फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे होल्स जो है ड्रिलिंग किया है ग्रिड पैटर्न में 500 के स्पेसिंग पे। इसको ब्लोअर से जो है उसका डस्ट निकाल रहा था। ये पीवीसी निप्पल है 10 mm डायर 100 mm लेंथ का। तो इसको यहाँ पे जो है ये ड्रिल किए हुए होल में इंसर्ट कर रहे हैं। अब इपॉक्सी पुट्टी से जो है इसके साइड्स को सील करेंगे ताकि कोई लीकेज ना हो। कोई मटेरियल जो इपॉक्सी ग्राउटिंग का जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल इससे बाहर ना है, इसके लिए इसको ये इपॉक्सी पुट्टी से इसको सील कर रहे हैं। ये 2 to 3 आवर्स में प्रॉपरली सेट हो जाता है। ये इस तरह से इसका इपॉक्सी पुट्टी से इसको सीलिंग करके ये आफ्टर सीलिंग ये निप्पल हमारा ग्राउटिंग करने के लिए रेडी है। निप्पल फिक्सिंग करने के बाद हम लोग इंजेक्शन ग्राउटिंग करेंगे। इसके लिए हम लोग लो विस्कोसिटी ग्राउट जो फॉसरॉक का कॉन्वेक्स AP 10M है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये 9 लीटर के बॉक्स की पैकिंग में आता है। इसमें 4.5 लीटर के 2 पैकिंग होते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो ये देख रहे हो हम लोग, इसमें 2 कैन है। एक छोटा वाला जो कैन है ये एक हमारा हार्डनर का कैन है, ये 1.2 लीटर का हार्डनर का कैन है। और ये जो है ये फैक्ट्री से जो है प्री बैच्ड होता है। ये हमारा दूसरा जो है ये 3.3 लीटर का रेजिन का कैन है। तो ये एक रेजिन में एक हार्डनर हम लोग मिक्स जब करते हैं तो ये हम लोगों को प्रॉपर इपॉक्सी ग्राउट रेडी होता है। इसमें हम लोगों को कोई वेट करने की या प्रोपोर्शन करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक कंटेनर में दोनों पार्ट्स, जब पार्ट ए एंड पार्ट बी जो रेजिन एंड हार्डनर, ये दोनों को पहले अच्छे से स्टेयर करके और यहाँ पे दोनों को मिक्सिंग करने का काम हो रहा है। जब जब हम लोग अच्छी तरह से पोर करते हैं एक अलग कंटेनर में, और जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ से फिर इसकी पॉट लाइफ स्टार्ट होती है 1 आवर्स की, कि 1 घंटे के अंदर हम लोगों को ये मिक्स को यूज़ करना होता है। ये अब यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये थोड़ा इसका लास्ट में कलर चेंज हो जाता है। अब जब दोनों मटेरियल का मिक्सिंग हो गया तो ये अब हमारा मटेरियल रेडी है ग्राउटिंग करने के लिए। अभी जब हमारा मटेरियल रेडी है, आगे हम लोग देखते हैं कि एपरेटस हम लोग जो ग्राउटिंग के लिए जो यूज़ करेंगे वो एपरेटस क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें तो एक कंप्रेसर है हमारा। इसमें हम लोगों को 2 kg to 5 kg तक हम लोगों को इसमें प्रेशर जो है मेंटेन करके रखना होता है ग्राउटिंग के लिए। अगर प्रेशर कम होता है तो ग्राउटिंग रोक देंगे। हम लोग पहले मशीन में फिर से प्रेशर बिल्टअप करेंगे और फिर ग्राउटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हमारा इपॉक्सी का कंटेनर है। जो मटेरियल हम लोगों ने मिक्स किया था ये मटेरियल इस कंटेनर के अंदर स्टोर होगा। ये ऊपर वाला जो है ये एंट्री वॉल है हमारा। इस वॉल से जो है यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर इन होगा। उसके बाद ये मटेरियल एंट्री पोर्ट है, यहाँ से मटेरियल इन करते हैं। ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए जो मटेरियल हमने मिक्स किया था ये उस कंटेनर के अंदर अभी ये पोर कर रहा है। ये मटेरियल थोड़ा सा एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट आफ्टर मिक्सिंग थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। अब जब इसमें मटेरियल पोर किया तो ये देखिए ये आउटलेट है, जो एग्जिट का पॉइंट है। यहाँ से मटेरियल कॉम्प्रेस्ड एयर की वजह से पुश होता है। तो ये 2 to 5 kg के प्रेशर के साथ इसकी प्रेशर रेंज के बीच में मटेरियल आगे पुश होता है। अब ये देखिए नोज़ल के थ्रू निप्पल में यहाँ पे हमारा ग्राउटिंग चल रहा है। ये साइड से या फिर उसकी जो नोज़ल में जो हमारे निप्पल में जो हमारे कॉक्स है, जो उसके टैप्स है, उसकी वजह से कई साइड से कभी मटेरियल लीक हो जाता है। बट इसका इफ़ेक्ट इतना, मतलब स्ट्रक्चर पे या फिर ग्राउटिंग में इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है।
अब जब ड्यूरिंग ग्राउटिंग कभी अंदर स्ट्रक्चर हमारा कनेक्टेड है, मतलब अगर उसमें क्रैक अगर कनेक्टेड है, तो ये देखिए एक पोर्ट से अगर ग्राउटिंग हो रहा है तो ये दूसरे पोर्ट से या दूसरे निप्पल से ये मटेरियल बाहर भी आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ हॉलोनेस था जो इस पूरे एरिया में है, और ये एक जगह से अगर हम लोग ग्राउटिंग कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हमारा ग्राउटिंग जो है हर एक पोर्ट से, हर एक निप्पल से जो हमारा ग्राउटिंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसी पोर्ट में जो है वो 0.5 kg 100 ग्राम जाता है, किसी किसी पोर्ट में वो कई किलोज़ में जा सकता है। ये देखिए अभी फिर से यहाँ पर जो है एक दूसरे किसी पोर्ट में ग्राउटिंग हो रही है, और ये किसी और लोकेशन से ये मटेरियल ऊज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब जब ग्राउटिंग हमारा हो गया है तो स्टील फिक्सिंग का काम हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले जो मेन बार है हमारे, हम लोग उस बार को जो रेडी करेंगे, जो फुल लेंथ में लगने वाले उसको स्ट्रेट, और जो कटिंग है वो एज़ पर ड्राइंग हम लोगों ने ऑलरेडी कटिंग करके यहाँ पे स्टील रेडी करके रखा हुआ है। कुछ बेंड करना है, कुछ कट करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है पार्शियल डाइवर्जन मिला हुआ था कि हाफ रोड ब्लॉक था और हाफ रोड कंडीशन में काम करना था। इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो मेन बार है हमारा वो ट्रैफिक की डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक बॉक्स कलवर्ट था, इसको एंड टू एंड जो है वो ब्रिज सपोर्ट था इसके लिए। तो अब ये देखिए हमारा जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा पूरा बाइंडिंग होके रेडी है। अब जब हमारा ये मेन स्टील प्लेसिंग का काम हो गया है, तो अब इसमें हम लोगों को जो है ड्रिल करके एंकर फिक्स करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग ये कटिंग स्टील जो है जो स्पेसिफाइड लेंथ में उसको कटिंग करके ये एंकर बना रहे हैं यहाँ पे। ये एंकर हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था पहले से। इसको हम लोगों को 75 to 100 mm जो है वो अंदर डेक के अंदर इंसर्ट करना है, और हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इन दोनों को जो है ये बार होल्ड करेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से ये हुक बनाया हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग वहाँ पे लोकेशन पे जो है जो स्पेसिफाइड जो स्पेसिंग है उसमें हम लोग पहले यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ये होल जो यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक केमिकल यूज़ कर रहे हैं फॉसरॉक का लॉकफिक्स E77, जो कि एंकरिंग के लिए केमिकल है। ये देखिए जो रेड कलर का जो केमिकल है, ये इस तरह से ये हमारे जो हुक है जो बार से ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये हुक लगाने के साथ में हमारा ये रेनफोर्समेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जब रेनफोर्समेंट का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब इसमें जो हमारी मिसलिनियस एक्टिविटी है लाइक ड्रेनेज स्पाउट और एक्सपेंशन जॉइंट, इनको भी हम लोग रेडी करके रख रहे हैं। ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्पाउट्स तो नहीं थे, ये देखिए सिर्फ स्पाउट का जो है होल है यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको रेडी करके रखा हुआ है। देखिए ब्रेकिंग करके अब जो हमारे पास मार्केट में जो हम लोग को ड्रेनेज स्पाउट अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, वो ड्रेनेज स्पाउट हम लोग यहाँ पे जस्ट ला के इंसर्ट करेंगे और उसको रेनफोर्समेंट के साथ फिक्स करते हैं। ये एक और लोकेशन है ड्रेनेज स्पाउट का। और ये बॉक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे बीच में दो सेपरेट स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच का ये गैप है, एक जॉइंट है। तो इस जॉइंट को भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे जो ड्रेनेज स्पाउट्स थे, ये इसको ला के यहाँ पे विथ स्टील इसको वेल्डिंग करके फिक्स करके रखा हुआ है। अब जब कास्टिंग होगा तो इसका लेवल वगैरह तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंफर्म किया है, तो कास्टिंग के टाइम में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा सारे लोकेशन पे ड्रेनेज स्पॉट रेडी हो गया। अब जब सब रेडी है तो हम लोग जो है कास्टिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारी एक मीटिंग हुई कि किस तरह से हम लोग प्लानिंग करके काम को स्टार्ट करेंगे, और आफ्टर मीटिंग जो हम लोगों ने मेन काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो सरफेस प्रिपरेशन का काम हम लोगों ने शुरू किया कि जो डस्ट कंप्रेस्ड एयर के साथ जो भी स्टील के बीच में डस्ट थी और कोई डेब्रिस था, इसको प्रॉपरली पूरा क्लीनिंग किया गया। तो कंप्रेसर से इसको पहले इसको क्लीनिंग करके फिर इसको सरफेस को भी सैचुरेट किया गया था बाद में। और जब हमारा सरफेस रेडी हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ किया है। ये फॉसरॉक का निटोबॉन्ड EP स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस, जो एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट सरफेस है उसको, और न्यू कॉन्क्रीट सरफेस जो हमारा नया हम लोग माइक्रो कॉन्क्रीट कास्ट करेंगे, इन दोनों को प्रॉपरली बाइंडिंग के लिए ये इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको ब्रश एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे तो रोलर भी कर सकते हैं बट रोलर पॉसिबल नहीं था, इसके लिए ब्रश से अप्लाई किया है। और यहाँ पे देखना है कि कोई भी सरफेस, कुछ भी थोड़ा भी सरफेस जो है वो छूटे ना, प्रॉपरली इसको अप्लाई यहाँ पे पूरे सरफेस पे अप्लाई करना है। अगर स्टील के ऊपर ही लगता है तो कोई इशू नहीं, बाइंडिंग हो जाएगा। अब जब हमारा सरफेस रेडी है तो हम लोग माइक्रो कंक्रीट का काम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो माइक्रो कंक्रीट के लिए हम लोग यहाँ पे रेनरॉक RG65 जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। इसका 28 डेज़ का जो स्ट्रेंथ है वो 65 MPa है। इनिशियली जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये हैंड मिक्सिंग से स्टार्ट किया था, देख रहे हैं हम लोग हैंड मिक्सर से। इसमें एक माइक्रो कंक्रीट के साथ हम लोग 2:1 प्रोपोर्शन में माइक्रो कंक्रीट 2 पार्ट्स और एग्रीगेट 1 पार्ट, लाइक 50% एग्रीगेट हम लोग माइक्रो कंक्रीट के साथ में यूज़ कर रहे हैं। 50 के साथ में भी 50% के अंदर भी हम लोग 25 करके 10 mm और 20 mm एग्रीगेट बोथ यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओपन डेक कास्टिंग है, ओपन कास्टिंग है, तो हम लोगों को इतना कोई इशू नहीं है कि हम लोग 20 mm एग्रीगेट यूज़ करें। हाँ, अगर कन्फाइंड एरिया में हमको कास्टिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 mm प्रेफर करते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे एक बैग यहाँ पे मिक्स किया है और ये काफ़ी डेंस मटेरियल है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हैंडलिंग में भी काफ़ी डेंस मटेरियल है। और लेबर को जो है यहाँ पे लेवलिंग करने में भी आप देखिए इसके शूज़ जो है नीचे स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था लेवलिंग करने के लिए भी, लेकिन हैंड मिक्सिंग से जो है हम लोगों को उतना आउटकम नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था और थोड़ा वाटर रेशो का भी इशू था। तो बाद में हम लोगों ने जो है मैकेनिकल जो हमारा टिल्टिंग ड्रम मिक्सर होता है उस मिक्सर के ऊपर हम लोगों ने स्विच कर दिया। इस तरह से इनिशियली हैंड मिक्सर से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। तब देखिए ये ऑलमोस्ट सपोज 10 to 15% जो काम हमारा हो गया था। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है बैचिंग एक साथ में स्टार्ट किया। ये हम लोगों ने एग्रीगेट और माइक्रो कंक्रीट भर के रेडी रखा है। अब यहाँ पे हम लोग ये टिल्टिंग ड्रम मिक्सर से यहाँ पे हम लोग कास्टिंग मिक्सिंग स्टार्ट किए थे। इसमें इजी ये था कि हम लोग एट अ टाइम 5 to 6 बैग का जो है बैच हम लोग बना सकते थे, और इसमें मिक्सिंग जो है हम लोग प्रॉपरली मिक्सिंग भी हो रहा था हमारा, और मेनली हमारे लेबर फ्री हो गए थे। हम लोग कास्टिंग भी काफ़ी स्पीड से कर रहे थे यहाँ पे। अभी देखिए, ये जब इसका मिक्सिंग एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स इसको जब पूरा मटेरियल हमारा इन हो जाता है तो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हमको इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। और उसके बाद ये तो हम लोगों ने एक टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन निकाला था मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, ताकि मटेरियल जो है वो काइंड ऑफ सेग्रीगेशन ना हो इसमें, और एक कंसिस्टेंसी का मटेरियल हमें साथ में मिले। तो इस तरह से मटेरियल को कलेक्ट करके, और ये जो जिसको घमेला जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग मटेरियल को कलेक्ट करके और वहाँ पे जो इसमें है प्लेस कर रहे थे, वहाँ पे कास्ट कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने आगे कास्टिंग किया। अभी ये ऑलमोस्ट हमारा 60% कास्टिंग हो गया। इसमें देखिए हम लोगों ने बीच में छोटा सा एक बैरियर बनाया था, ताकि क्योंकि माइक्रो कंक्रीट जो है ये फ्री फ्लोइंग मटेरियल है, इसको वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लेवलिंग में हमारे को काफ़ी इशू आ रहा था, क्योंकि हमें कैम्बर रखना था, एक साइड 120 mm और एक साइड 80 mm। तो हम लोग ये बीच में स्टॉपर बनाते थे, उस स्टॉपर तक पूरा कास्टिंग होता था, फिर हम लोग आगे के पार्ट में शिफ्ट होते थे। तो इस तरह से ये कास्टिंग का काम हमारा चला। अब यहाँ पे देखिए ये एक आदमी लेवलिंग भी कर रहा है पीछे से, और ये आगे हमारा कास्टिंग भी चल रहा है। अब इसमें हम लोगों को बीच बीच में जो डेप्थ चेक करना था कि जो कंक्रीट है हमारा उसमें जितनी रिक्वायर्ड थिकनेस है वो हमें अचीव हो रही है या नहीं। तो ये हम लोगों ने एक टेम्पररी एक स्केल बनाया था डेप्थ मेज़र करने के लिए। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कंक्रीट में इंसर्ट करेंगे, तब ये कहीं पे स्टील आ जाता है तो ये प्रॉपरली नहीं दिखता, तो हम लोग थोड़ा लोकेशन चेंज करके अब यहाँ पे ये देखिए ये इसको चेक किया। अभी जहाँ तक हमारा ये अभी एक साइड में 80 mm जितना हम लोग को थिकनेस था, तो ये ऑलमोस्ट 75 mm हो गया था। इसके बाद फाइनली जो हमारा लेवलिंग और फिनिशिंग हुआ जो एंड था, तो ये देखिए अभी ये हमारा ये स्लैब जो एक स्लैब है ये पूरी तरह से माइक्रो कंक्रीट से कास्ट होकर रेडी है। यहाँ पे बस ये एंड पे अब कुछ लेवलिंग और फिनिशिंग का काम हमारा चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग का काम ये फुल नाइट चला था। और ये लास्ट जो है हमारा ये लेवलिंग हो गया, और अब ये हमारा स्लैब माइक्रो कंक्रीट पूरी तरह से रेडी है। अब जैसे जैसे ये सेट होता है तो ये पीछे से हम लोगों ने ये गनी बैग्स इसको लगाने का काम स्टार्ट कर दिया था क्यूरिंग के लिए। हम लोगों ने गनी बैग्स भी यूज़ किए थे, और साथ में जो पॉन्डिंग हम लोग करते हैं वो पॉन्डिंग भी कर रहे थे। और इसके ऊपर देखिए एक आदमी वहाँ पे टेक्सचर बना रहा है। तो इस तरह से ये साइमल्टेनियसली क्यूरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया। और साथ में इसमें हम लोगों को क्वालिटी टेस्ट भी करना है, तो उसके लिए क्यूब कास्ट करके रखे हुए थे जो हम लोग 7 days पे और 28 days पे टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये
डेक स्लैब वेयरिंग कोट जो रिप्लेसमेंट है, ये काम यहाँ पे हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट पे हम लोग इस पर कोई बिटुमेन का लेयर भी डाल सकते हैं।